मेसी टू एफसी बार्सिलोना जो है ना वो कंफर्म हो चुका है। फुटबॉल के सबसे बड़े जर्नलिस्ट फेबिजियो रोमानो और बहुत सारी रिपोर्ट्स का ये कहना है कि मेसी की जो है ना वो बार्सिलोना के वाइस प्रेसिडेंट से बातचीत हुई है और मेसी ने ये कहा है कि मैं बार्सिलोना में दोबारा खेलना चाहता हूँ, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो रहा है इस समर के अंदर पीएसजी का, और पीएसजी के अंदर 2 साल उन्होंने यूसीएल खेला और दोनों बार वो राउंड ऑफ 16 में बाहर हो गए। और यहाँ पे चाबी का भी रिएक्शन आ गया है मेसी के बार्सिलोना आने के ऊपर। उन्होंने भी मेसी की तारीफ ही की है और यही कहा है कि बार्सिलोना ही उनका जो है ना वो ड्रीम क्लब है और वो इसी क्लब के अंदर खेलना चाहते हैं और मैं उनका पूरे तरीके से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करूंगा। पीएसजी जो है ना वो कविचा कवारा के लिए 180 मिलियन यूरो देने को तैयार है। उसके अलावा लुका मॉड्रिच ने ना रियल मैड्रिड वाले रूमर्स के ऊपर बात की है। उन्होंने कहा है कि मेरी विश है कि मैं रियल मैड्रिड में ही स्टे करूं और मुझे बिलीव है कि ये हो जाएगा। और रियल मैड्रिड जो है ना यहाँ पे विक्टर ओसिमेन को साइन करने का भी सोच सकती है, क्योंकि बेंजेमा आपको पता है वो कुछ खास फॉर्म में है नहीं। 11 गोल्स हैं उनके ला लीगा के अंदर, उसमें से भी मेरे ख्याल में 5 तो पेनल्टीज है और 3 गोल्स हैं चैंपियंस लीग के अंदर, वो भी लिवरपूल के अगेंस्ट उन्होंने 2 लेग्स के अंदर मारे। तो रियल मैड्रिड ना यहाँ पे ओसिमेन को साइन करने का सोच रही है। उसके अलावा जो मेसी का भी फ्रेंडली मैच हुआ था ना जिसमें उन्होंने 2 गोल्स मारे थे, उसके अंदर मेसी ने और पूरी अर्जेंटीना ने वही वाली सेलिब्रेशन की है जो मार्टिनेस ने की थी वर्ल्ड कप के अंदर। और बार्सिलोना का जो नेग्रीरा वाला केस था ना जो उनके ऊपर इल्जाम लगा था कि उन्होंने रेफरीज को पैसे खिलाए हैं, तो वो स्पेनिश कोर्ट्स के अंदर तो बार्सिलोना जो है ना वो गिल्टी साबित नहीं हुई थी, क्योंकि कोई भी प्रूफ नहीं थे जो बार्सिलोना के अगेंस्ट जाते हो। लेकिन अब यूएफए ने कहा है कि वो खुद इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि बार्सिलोना ने पैसा खिलाया है रेफरीज को या नहीं, और अगर बार्सिलोना गिल्टी साबित हुई तो उन्हें यूसीएल का बैन भी फेस करना पड़ सकता है। अब बात हो जाए यहाँ पे एंटोइन ग्रीजमैन की, तो फ्रांस का नया कैप्टन ना लोरिस जब रिटायर हो चुके हैं तो अब मबाप्पे को बनाया ना, तो ग्रीजमैन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा अपसेट और हर्ट हुए, क्योंकि वो सीनियर प्लेयर है, मबाप्पे से भी ज्यादा पहले से खेलते हुए आ रहे हैं और उनका मिडफील्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी होता है। तो सीनियर होने की वजह से उन्हें कप्तान नहीं बनाया गया, तो वो काफी ज्यादा अपसेट और हर्ट है। ला लीगा ने ना यहाँ पे जो गावी है ना उनको ऐसा फर्स्ट टीम प्लेयर डिलीट कर दिया है अपनी वेबसाइट से। तो अब यहाँ पे रूमर्स और भी ज्यादा निकल के आ रहे हैं कि लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है गावी को खरीदने के लिए इस समर के अंदर, क्योंकि अगर बार्सिलोना अपना वेज बिल कम नहीं कर पाई ना तो गावी को रिलीज करना पड़ेगा बार्सिलोना को। और बार्सिलोना इस सीजन में मेसी को भी लाने का सोच रही है, जिससे तो उनको और ज्यादा वेज बिल देना पड़ेगा। कुछ प्लेयर्स की सैलरीज को कम करने का सोच रही है, लेकिन फिर भी 200 मिलियन के अंदर रखना मेसी को काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हो सकता है कि उन्हें गावी को सेल करना पड़े। तो मोहम्मद साला भी जो है ना वो लिवरपूल को छोड़ने जा रहे हैं, ऐसी खबरें पहले आ चुकी हैं। तो पीएसजी जो है ना वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है उनको साइन करने के लिए, क्योंकि अभी मेसी की भी बहुत सारी खबरें आ रही है कि वो बार्सिलोना को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। एडेन हैजर्ड की भी यहाँ पे टॉटनहम जाने का रूमर आ रहा है, और उसके अलावा यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड जो है ना वो साइन करने का सोच रही है रोबर्टो फर्मिनो को। फर्मिनो पहले ही बोल चुके हैं कि वो लिवरपूल को छोड़ जाएंगे, और लोन स्पेल खत्म होने के बाद जाओ कैंसेलो सबसे बड़े कंटेंडर होंगे बार्सिलोना के राइट बैक के लिए, क्योंकि आपको पता है डेनी एल्वेस तो ना जेल में है अभी, क्योंकि आप बैठ के लड़े कौन ही है, क्योंकि आपको पता है डेनी एल्वेस जो है ना वो अभी जेल में है। और उसके अलावा अरूजो जो है वो राइट बैक खेल रहे होते हैं, जो कि राइट बैक है नहीं, वो मेजोरिटी तो सेंटर बैक ही है, और कुंडे खेल रहे होते हैं राइट बैक, वो भी सेंटर बैक ही है। तो ऐसे में बार्सिलोना को एक अच्छे राइट बैक की जरूरत है। तो यहाँ पे लोन खत्म होने के बाद बार्सिलोना जो है ना वो कैंसेलो को टारगेट करने का सोच सकती है। उसके बाद यहाँ पे ना मार्को एसेंसियो का लिवरपूल जाने का रूमर आ रहा है, क्योंकि मार्को एसेंसियो के पहले भी रूमर्स आ चुके हैं कि वो छोड़ देंगे मैड्रिड। उसके अलावा ओजिल जो है वो रिटायर हो चुके हैं फुटबॉल से, इसका तो आपको पता लग ही गया होगा। ओजिल की एक खास बात है जो उन्हें सबसे ज्यादा स्पेशल बनाती है, जो और किसी मिडफील्डर में नहीं है, वो ये है कि 2015 और 16 वाले सीजन के अंदर ना ओजिल ने 146 चांसेस क्रिएट किए थे, जो पिछले 20 सालों में एक सीजन के अंदर सबसे ज्यादा क्रिएट करने वाले मिडफील्डर्स में ओजिल को नंबर टॉप पे लेकर आता है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ना जो शेख जासिम है ना उन्होंने 4.5 बिलियन की बिड लगा दिए ग्लेजर्स के सामने, लेकिन ग्लेजर्स जो है वो 6 बिलियन ही मांग रहे हैं। तो अब देखते हैं कि जासिम खरीदते हैं एक और नई बिड लगा के या फिर नहीं, और भी कुछ बिड्स आ रही हैं, तो अब देखते हैं कि ग्लेजर्स जो है वो एक्सेप्ट करते हैं उन बिड्स को, या फिर वो थर्ड राउंड भी स्टार्ट कर सकते हैं बिड्स का। उसके अलावा डिक्लेन राइस की भी यहाँ पे खबरें निकल के आ रही है। अर्सेनल का टारगेट है इस समर के अंदर ही, और क्योंकि वो इंग्लैंड के लिए भी खेल रहे हैं
और वो मेन प्लेयर है, मेन डिफेंडिंग मिडफील्डर है इंग्लैंड के। और उसके बाद फिर दुसान व्लाहोविच जो है ना वो, क्योंकि यूवेंटस के अंदर यूवेंटस का सीजन कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, तो पीएसजी जो है ना वो टारगेट कर सकती है व्लाहोविच को इस समर के अंदर साइन करने के लिए। और उसके बाद फिर मेंसन माउंट जो है ना वो कांटे की जर्सी पहन कर आए थे, क्योंकि कांटे 7 महीनों बाद वापस आए हैं। जब पूरा स्टेडियम मेसी मेसी के नारे लगा रहा था रोनाल्डो के सामने, तो रोनाल्डो ने क्या रिएक्शन दिया वो जानने के लिए आप राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लें। और बाकी फुटबॉल फैन है तो चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि ये चैनल है ही फुटबॉल फैंस के लिए, ताकि मैं आपको अपडेटेड रखता रहूं पूरे फुटबॉल वर्ल्ड से।